भ्रष्टाचार पूरी तरीके से है। कोई विभाग ऐसा नहीं है बिना पैसे के कोई काम नहीं है। उसके अलावा गाड़ियों में तेल की चोरी बहुत ज़बरदस्त हो रही है और सब कुछ जानने के बावजूद भी ये आँख मूंद के बैठे हुए हैं और नगर पालिका कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक मकसद है जो सब जनता जानती है। वो मकसद आप बता नहीं रहे। कई बार आपने जिक्र किया, लेकिन खुले तौर ये पे मकसद बोला है नहीं। क्या? सब जनता जानती है कि एक मकसद क्या है। हाँ। सिर्फ वही एक मकसद लेकर के नगर पालिका में बैठे हुए हैं और उसी मकसद को बिजली के कामों में घोर अमितता है और घोर ये है। और बिजली का भी प्रकरण मैं तो मांग करता हूँ जी प्रदेश सरकार से कि इनके क्रियाकलापों की जांच होना चाहिए और ये जो अनियमितता है इसको। हाँ, मैं शर्मा जी से शर्मा जी प्रदेश सरकार का मतलब वही हुआ जो मैं कहने का मतलब है। सरकार हमारे माननीय मंत्री जी हैं। मंत्री जी से मांग करता हूँ, जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि इनकी अनियमितताओं की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब का इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा है कि सारी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो रहे हैं। कह रहे हैं कि निर्माण जेई का मतलब है, जन्म मृत्यु यू का मतलब है, उसकी जिम्मेदारी है। और तो आप किस लिए बैठे हैं? चेयरमैन सुप्रीम होता है, आप किस लिए बैठे हैं? आप सिर्फ वाहिद एक मकसद लेके बैठे हैं या और सबका काम करने के लिए बैठे किस हैं? तरफ इशारा कर रहे हैं? एक मकसद का मतलब क्या एक है? मकसद आप समझिए कि एक मकसद के लिए बैठे हैं या और सारा काम जनता का हित के लिए बैठे हुए हैं। ये जो जिस तरह का बयान दिया, मैं इसकी तो निंदा करता हूँ। पहली बात तो ये है। जहाँ तक नगर पालिका के मेम्बरान की है तो नगर पालिका के मेम्बरान बहुत ज़्यादा बयाटी में इनके खिलाफ चल रहे हैं। मैं उस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिटलरबाजी जो रवैया है उसको त्याग करके सामंजस्य बना करके काम करना चाहिए, मिलजुल करके काम करना चाहिए, शहर की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अभी हमारा नगर पालिका स्वच्छता अभियान में आप एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक ही मकसद है, वहीं मेंबरान का भी इशारा है। इशारा के साफ तरीके से कर दें 25% कमीशन, तो मैं कितनी सच्चाई? उन सब बातों पे नहीं जाता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नगर पालिका में सभासद भी चुन के आए हैं तो कम से कम कोई उस वार्ड का काम अगर निकलता है तो कम से कम उनसे भी मशवरा कर लेना चाहिए कि कौन सा काम प्रियॉरिटी पे कौन जरूरी है पहले है। जी अगर 3-4 काम एक ही काम निकलना है तो जो आवश्यक काम हो और मेंबर से भी मशवरा करके निकालना चाहिए। मेरे ख्याल से मेंबरों का सबसे बड़ा विवाद यही है। और दूसरा विवाद ये है कि जन्म मृत्यु में साल भर की दरखास्तें हुई हैं और आज तक आपने निपटारा नहीं किया। या तो अगर रिजेक्ट करिए या तो पास करिए। विधान है कि आप 8-8 महीना 6-6 महीना तक आप लटकाए हुए हैं। घूसखोरी चरम सीमा पे है नगर पालिका में। 5,000, 4,000, 3,000 हर विभाग में लिए जा रहे हैं और काम किए जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, क्या कारण हो सकता है कि इतना लंबा, क्या कारण हो सकता ये धन वसूली का एक तरीका है। है? जितना लेट होगा आदमी घबरा करके, उसकी जरूरतें हैं, जल्दी से सर्टिफिकेट चाहिए तो वो मजबूर होकर के 3,000, 4,000, 5,000 रुपया देता है। मतलब आपका इशारा है कि चेयरमैन की कोई गिरफ्त नहीं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों ये सही है कि चेयरमैन की कोई गिरफ्त वो रखना नहीं चाहता है, वो रखना नहीं चाहता है। मगर चेयरमैन सुप्रीम होता है नगर पालिका का, वो सारे उसके अधीन होते हैं। ये कहना कि मेरा कोई मतलब नहीं है, सब विभाग का काम है, ये इस तरह से कहना ये बिल्कुल गलत है। एक बात आई, शहरी तरक्कियाती वजीर इसी जिले के हैं और इसी नगर पालिका के हैं। एक बड़ा इल्जाम भी खुलकर इसी दौरान आया कि आधा जो है टेंडर का हिस्सा वो लेके चले जाते हैं, उनके भाई लेके चले जाते हैं। नहीं, या तो फिर अगर इस तरह का हो रहा है तो अनियमितता हो रही है। जब फिक्स हो रहा है कि फलां को मिलेगा तो इसका मतलब अनियमितता कर रहे हैं। मैं इस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, मुझे नहीं जानकारी है कि कितना हिस्सा जाता है। मगर सलाम साहब का एक बयान हमने पढ़ा है, देखा है हमने फेसबुक पे, वो कह रहे थे कि 70% चला जाता है।
माफी भी मांग ली उन्होंने। और उन्होंने दूसरे दिन माफी भी मांग ली। इसको क्या कहेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि कुछ नहीं कहना चाहता इनके खिलाफ। हाँ। सीनियर मेंबर हैं और थोड़ा संतुलन सही नहीं है। जी मतलब आप भी कुछ मानते हैं बोल गए। जैनी साहब पे तो उनका हाँ, इस वक्त उस तवाज़ुन दिन संतुलन कह रहे हैं कि मेरा संतुलन सही नहीं था और जी मैं बोल गया, तो ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी की जहाँ तक मुझे जानकारी है, बहुत पाक साफ आदमी हैं, सुथरे हैं और कोई उनकी लालच नहीं है, कोई उनका ये नहीं है। शहर के विकास के लिए, जनपद के विकास, मंडल के विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं और काफ़ी धन दे रहे हैं और विकास के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे जल जमाव को लेकर शहीदी रोड पे जो टेंडर आपके दरमियान हुआ था उसको लेके विनय सिंह ने कहा कि तो ये पालकी ने उसको टेंडर करवाया था, हाँ, लेकिन जैसे ये- चेयरमैन आए और ये सही उसको बात है निरस्त कि कर दिया। टेंडर मेरे पीरियड में हुआ था, मगर उन्होंने उसको उन्होंने वो आते ही उन्होंने टेंडर को कैंसिल कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ किस बिना पर उन्होंने टेंडर कैंसिल किया, क्यों किया उन्होंने? और उसके बाद ये बहुत दिनों तक रेलवे का सिर्फ 2 मीटर 20 सेंटीमीटर था। मैंने हमेशा कहा कि 2 मीटर 20 सेंटीमीटर है, बाकी आप रास्ता बना सकते हैं। नगर पालिका ने कोई भुगतान नहीं किया है। जो पूरा रोड बना था, नगर पालिका ने कोई भुगतान नहीं किया है। लेकिन और- कहा जा रहा है कि नगर पालिका ने जितना नगर पालिका का हिस्सा था उसको नगर पालिका ने बनवाया और आपके पीरियड में बना था और क्वालिटी बड़ी खराब थी। नगर पालिका ने कोई उसका भुगतान नहीं किया है मेरे पीरियड में। वो खराब होने की वजह से भुगतान रोक दिया गया और कोई भुगतान आज तक नहीं हुआ है उसका और न होगा। अच्छा, एक बात और कही गई चेयरमैन अरशद जमाल के द्वारा, जो सभासद उनका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बोला उसमें कई सारे लोग जो सभासद प्रतिनिधि बन के आके बात कर रहे हैं, उनकी बातों का मुझे नहीं जवाब देना है, ना उनको सवाल करने का हक है, जबकि अपनी पत्नी के कार्यकाल में देखिए, प्रतिनिधि के हमेशा रूप में- हमेशा रहा है जी हमेशा रहा है कि सभासद पति उनका प्रतिनिधि बन करके काम करता है। जी पर्दानशी औरतें हैं, बोल नहीं पाती। सदन में वही बैठती हैं जो सदस्य है। जी ये सही है कि सदन में वही बैठते हैं, वही अथॉरिटी हैं जो सदस्य हैं, मगर उसके अलावा उनकी पैरवी करना, उनके कामों की ये करना, साइड पे जाना, देखना, सफाई व्यवस्था में जमादारों की निगरानी करना, ये सब प्रतिनिधि करता है और करता रहा है। अच्छा ये खुद ये चेयरमैन अपनी अपनी शाहिना अरशद जमाल चेयरमैन थी, तो ये सारा प्रतिनिधि बन करके काम सारा करते थे। यहाँ तक कि बताया उसमें उन्होंने कि ये सभासद ने बताया कि फाइलों में दस्तखत भी करते थे ये चेयरमैन की। जी मतलब लेकिन ये इतना जानना अधिकार- चाहते हैं कि इतनी बड़ी चीजें हैं कि इन्होंने एक नुमाइंदे के तौर पे काम किया और ईओ और चेयरमैन के बगल में उनकी चेयर लगी, जबकि वो सिर्फ एक मेंबर थे, सभासद थे। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं थी। सदन ने अगर पास किया, वो सदस्य थे और उन्होंने कहा कि वो काम मतलब उनका हाथ बटाएंगे, तो कोई ऐसी बुराई नहीं थी। कोई, मैं उसको बुरा नहीं मानता। मतलब कानूनी तौर से ये हाँ, राइट ठीक है। था, राइट। राइट है। उनको मतलब विरोध करने का भी अधिकार है। हाँ, ठीक 45वीं आई है इस बार और कहा जा रहा है सफाई में पहली आई है, क्या है सच्चाई नहीं, ये इसमें? तो देखिए झूठ बोला जा रहा है और गलत प्रचार किया जा रहा है। सच्चाई यही है कि 2018 में हमारा नगर पालिका प्रदेश में 14वां स्थान पाया था, मंडल में प्रथम स्थान, और 2019 में 11वां स्थान, मंडल में प्रथम स्थान, और 2020 में 17वां स्थान, मंडल में प्रथम स्थान। मगर इस मर्तबा जो अभी आया है रेवती नगर पालिका बलिया की, उसका 42 नंबर रैंक आया है और मंडल प्रथम स्थान और नगर पालिका बहुत पीछे है। ये बहुत दुख की बात है कि हमेशा स्वच्छता अभियान में नगर पालिका मऊ पहले नंबर पे आई है और मंडल में, और ये फिसड्डी होते हुए इनके क्रियाकलापों से ऐसा हो रहा है। मतलब एक ही तरफ ध्यान दिया गया कि सिर्फ करप्शन ही करप्शन। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि इन्होंने स्वच्छता पे, निर्माण पे कोई ध्यान नहीं दिया। निर्माण में जितनी अमितता है, जितना सफ़ेद बालू से सारे काम हो रहे हैं,
और सबसे बड़ी बात है, जितने नाले बनाए गए शहर के वो सब बिना लेबल लगाए बना दिए गए। पानी किधर जाएगा इन्होंने कोई लेबल नहीं लिया और ऐसे ही बना दिया गया, सिर्फ एक मकसद लेकर के बनाया गया जो आम मैंने लोगों को- हमेशा इंगित किया है कि सिर्फ इनका एक मकसद होता है और वो मकसद सभी जनता जानती है। आम लोगों को कभी वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाता, कोई रिज्यूम रहा हो लेकिन वर्क ऑर्डर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता कि क्या लगेगा। वर्क ऑर्डर एस्टिमेट कहिए, एस्टिमेट जो है आंकड़न, जी 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 आंकड़न आम जनता तक तो नहीं पहुंचती, मगर यह है कि ठेकेदार के हाथ में होना चाहिए। ठेकेदार अगर जनता पूछती है, सभासद पूछता है तो उसको एस्टिमेट दिखा देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सब निर्माण कार्य घटिया इंटरलॉकिंग और जितने भी नाले बन रहे हैं, बेड वगैरह नीचे एकदम नहीं दिया जा रहा है, जैसे तैसे बिना लेबल किए सब बनाया जा रहा है और सफ़ेद बालू से काम हो रहा है और ये हर जगह सफ़ेद बालू से काम हो रहा है। एस्टिमेट न दिखाने का और मकसद यहाँ तक कि नीचे गिट्टी भी नहीं दी जा रही, इंटरलॉकिंग लगा दी जा रही। एस्टिमेट न दिखाने का और मकसद अभी क्या कुछ है? प्रकरण आए थे जी जो इमामगंज मोड़ पे अलहदीस जो ईदगाह ईदगाह के पास, जी वहाँ पे बिना टेंडर हुए ही काम हो गए और वो सब उद्घाटन भी हो गए और उसके बाद वावेला मचा तो उसको उखाड़ दिया गया और उसको खत्म कर दिया गया। इस पे जब सिर्फ एक ही नहीं हुआ है, बिलवा घाट में कई स्थानों पर इस तरह के काम थे जो काम होने के बाद इन्होंने टेंडर कराया। उसी तरह बिजली के कामों में घोर अनियमितता है और घोर ये है और बिजली का भी प्रकरण मैं तो मांग करता हूँ। जी हाँ, मैं शर्मा जी से सरकार का मतलब वही हुआ जो मैं कहने का मतलब है। सरकार हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मंत्री जी से मांग करता हूँ, जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि इनकी अनियमितताओं की जांच बिल्कुल होनी चाहिए और जो सभासद लोगों का आरोप है वो सत्यता की तरफ जाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। यानी मऊ नगर पालिका भी बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और सिर्फ भ्रष्टाचार ही चल रहा है मऊ नगर पालिका में। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से है, कोई विभाग ऐसा नहीं है बिना पैसे के कोई काम नहीं है। उसके अलावा गाड़ियों में तेल की चोरी बहुत ज़बरदस्त हो रही है और सब कुछ जानने के बावजूद भी ये आँख मूंद के बैठे हुए हैं और नगर पालिका कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक मकसद है जो सब जनता जानती है। वो मकसद आप बता नहीं एक मकसद का रहे। कई वो बार मकसद- आपने जिक्र किया लेकिन खुले तौर ये पे बोला मकसद नहीं। है वो क्या? सब जनता जानती है कि एक मकसद क्या है। हाँ। सिर्फ वही एक मकसद लेकर के नगर पालिका में बैठे हुए हैं और उसी मकसद को एकल मकसद है। वो पूरा करते हैं। हाँ, यानी आप भी इल्जाम लगा रहे हैं कि करप्शन की तरफ उनका एक अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं कहा एक मकसद लेकर के बैठे हुए हैं, सिर्फ उसी मकसद की तरफ वो काम करते हैं। वो मकसद है क्या? वो इशारा जनता है जानती है, वो मकसद यही है कि जनता जानती है। ठीक